बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वक्त मस्जिद बैअतुल उक़बा के पास मौजूद हूँ। ये मस्जिद मक्कातुल मुकर्रमा में जमरात के बिल्कुल साथ ही है ये मस्जिद, और इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि ये मस्जिद एक पहाड़ से निकली थी। तो आइए इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और साथ में इसकी हकीकत भी जानते हैं। और इस वक्त मैं इस मस्जिद के साथ ही ऊपर रोड पर खड़ा हूँ और यहाँ से शूट कर रहा हूँ, और ये सामने वही मस्जिद है और ऊपर ये पहाड़ है, और इस तरफ से ये जमरात है जहाँ पर हुज्जाज कराम शैतीन को कंकरियाँ मारते हैं, और कंकरियाँ मार के जैसे इस ब्रिज से नीचे इधर आते हैं तो उन्हें ये राइट साइड पे ये सामने यही मस्जिद दिखती है। तो ये मस्जिद गुम हो गई थी इस पहाड़ के अंदर। तो ये गुम कैसे हुई, और फिर जब तकरीबन 15 साल पहले जब इस जमरात की तोसी कर रहे थे तो दोबारा इसकी जो बुनियादें हैं वो दरियाफ़्त हुई। तो ये सब कैसे हुआ, ये मस्जिद गुम कैसे हो गई थी, तो ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। ये है नहर ज़ुबैदा, और दोबारा मैं ये आपको नहर ज़ुबैदा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि किस तरह वो मस्जिद बैतुल उक़बा वो किस तरह पहाड़ के अंदर गुम हो गई थी, उसकी बुनियादें किस तरह पहाड़ के अंदर गुम हो गई। तो ये नहर ज़ुबैदा है। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इसकी हिस्ट्री भी बता चुका हूँ। तो ये नहर किसी जगह ये आप सामने दिखा सकूँ तो ये आपको कहीं कहीं इसकी जो दीवारें हैं, इस नहर की जो बुनियादें हैं वो तो नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर देखें तो ये पहाड़ के अंदर यहाँ पर इसकी बुनियादें जो हैं वो गुम हो जाती हैं। तो ये कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसके जो असरात हैं वो पहाड़ के अंदर गुम हो जाते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ अपने जो मौसमी असरात हैं और वो छोड़ जाती हैं इसके ऊपर, और इसीलिए ये जो इसकी कुछ तामीरात हैं वो गुम हो जाती हैं। तो ये नहर ज़ुबैदा भी 1200 साल पुरानी है, और वो मस्जिद बैतुल उक़बा वो भी तकरीबन उसी सदी में बनाई गई थी। इस नहर ज़ुबैदा की तामीर से तकरीबन 50-60 साल कबल वो बनाई गई थी। तो ये सामने दिखाऊं तो ये यहाँ पर इसकी बुनियादें जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है ये नहर ज़ुबैदा है, ये यहाँ से नज़र आ रही है आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह वो मस्जिद बैतुल उक़बा वो किस तरह पहाड़ के अंदर गुम हो गई थी। तो ये मस्जिद पहाड़ के अंदर से नहीं निकली थी, बल्कि ये पहले से तामीर शुदा थी, लेकिन ये नज़रों से ओझल थी, और बारिश की वजह से और आंधी की वजह से गर्द गुबार इसके अंदर चली गई, और कुछ पत्थर से ये मस्जिद दब गई थी पत्थरों के नीचे। तो दोबारा जब इस पहाड़ को तोड़ रहे थे इसकी तोसी के लिए, तो तब ये नज़र आई। ये देखें जी, ये सामने वाली मस्जिद है, ये मस्जिद बैतुल उक़बा, और ये जमरात के बिल्कुल साथ ही है। ये इस मस्जिद के बाहर ये जो आपको इमारत नज़र आई है ये जमरात है। जो लोग यहाँ पर हज के लिए आते हैं उनको पता होगा यहाँ पर, और ये सारी जगह जमरात के लिए है। और यहाँ पर ऊपर ट्रेन स्टेशन है, तो आगे मिना मुज़दलिफ़ा अरफात जाने के लिए यहाँ से हुज्जाज कराम जाते हैं। और अगर मैं दिखा सकूँ आपको, यहाँ पर इस साइड पर ये जो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हरम शरीफ है। ये देखें जी, ये सामने वाला पहाड़ है, और पहले यहाँ पर भी पहाड़ हुआ करता था, तोड़ के दोबारा जमरात के हिस्से को थोड़ा ज़्यादा किया इन्होंने। तो यहाँ पर ये जो मस्जिद है ये इसी पहाड़ के हिस्से के अंदर दबी हुई थी। तो जब दोबारा तोसी कर रहे थे इस जमरात की, और पहाड़ को जब उन्होंने तोड़ा तो अंदर से इसकी बुनियादें जो है ये दरियाफ़्त हुई हैं। और ये देखें जी, ये बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर इस मस्जिद के बारे में कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। तो इस मस्जिद को मस्जिद बैतुल उक़बा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस मस्जिद के साथ ही जो है वो जमरात हैं, तो जमरात को उक़बा कहते हैं। तो बैतुल उक़बा मतलब यहाँ पर अंसार मदीना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी थी। और ये देखें जी, उसी तर्ज़ की बनाई हुई ये मस्जिद है। तकरीबन सन 144 हिजरी में ये मस्जिद तामीर की गई थी, और इसकी बुनियादें जो है वो फिर गुम हो गई थी पहाड़ के अंदर। तो उसके बाद जब इस पर पहाड़ को दोबारा तराशा गया इस जमरात को वसी करने के लिए, तब जो है वो इसके असरात वो नज़र आए। ये देखें जी, मस्जिद के अंदर का मंज़र, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जी,
یہ سن 144 ہجری کی یہ مسجد ہے اور بہت ہی پرانی مسجد ہے یہ دیکھیں۔ تو اس مسجد کے جو ڈیزائن ہیں وہ اسی طرز کے بنائے گئے ہیں جیسے پرانے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر جو پتھر استعمال ہوا ہے یہ پہلے کا ہی ہے۔ یہ عمارت جو بنی ہوئی ہے یہ اسی سن کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر دوبارہ اس کی مرمت کر کے اس کو رنگ و روغن کر کے اسے دوبارہ ایسے ہی رہنے دیا گیا ہے تاکہ زائرین اس کی زیارت وغیرہ کر سکیں۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ اس دور کی مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہی سامنے مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسی پہاڑ کے نیچے یہ مسجد دبی ہوئی تھی، تو جب دوبارہ توڑا گیا تو اس کی بنیادیں وہ ظاہر ہوئیں۔ یہ دیکھیں جی سبحان اللہ۔ یہ مسجد کی دیواریں ہیں اور یہ دیکھیں کافی مضبوط ہے، اس کے جو پلر ہیں یہ کافی مضبوط ہیں اور اس کی چھت وغیرہ نہیں ہے، یہ بس اس کی دیواریں ہی ہیں۔ اس دور میں شاید ایسے ہی ہوتی تھی مسجدیں۔ تو اس مسجد میں باقاعدگی سے نماز وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن جب زائرین آتے ہیں یہاں پر اس مسجد کی زیارت کرنے تو بس وہی لوگ یہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، پرانے دور کی مسجد۔ یہ تھی وہ جگہ جہاں پر انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی تھی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کی اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اور پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ جعفر المنصور نے انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر انہوں نے کروایا، اس لیے تاکہ یہ جگہ ایک نشانی کے طور پر باقی رہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی یہ اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہے، ہر کونے پہ یہ اس طرح کی، شاید یہ اس مسجد کی مضبوطی کے لیے اسے بنایا گیا ہے، یا پرانے دور میں شاید مسجدیں ایسے ہی ہوا کرتی تھیں نشانی کے طور پر، اور یہ ہر کونے پہ اس طرح کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی دیوار کے اندر ایک پرانا پتھر بھی لگا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ شیشہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ دیوار کے اندر پرانے دور کے پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ شاید اسی دور کے ہیں جب یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، وہ مجھے تھوڑا پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، اور ادھر بھی ایک اور بھی پتھر لگا ہوا ہے، تو یہ پرانے طرز کی لکھائی ہے، اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر مسجدوں کے اندر عمدہ قالینیں بچھائی جاتی ہیں اور انہیں مہنگے پتھروں سے مزین کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر اے سی بھی لگائے جاتے ہیں، مگر پرانے دور کی مسجدیں دیکھیں جی کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو مکہ کی زیارت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر دیں، اور میرا چینل وزٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔